हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। बच्चे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। आ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल विद द सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद द सेंटर ए। ये कहना चाह रहा है कि एक स्पाइरल बाइंडिंग है जिसका जिसका बच्चे यहाँ पे हमारा सेंटर हमारा ये रहा स्पाइरल बाइंडिंग का, और जब इसको हम ऐसे घुमाते हैं स्पाइरल रजिस्टर को, जो स्पाइरल पेजेस जो बांधते हैं एक तार के द्वारा सर्कल, वैसा वैसा ही है। ऑफ द रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। कहने का मतलब इनका ये है बच्चे कि इसमें ये जो स्पाइरल का जो रेडियस है ना बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो पहला रेडियस है 0.5, क्योंकि ये जो पहला सर्कल लग रहा है, आप गौर से समझे। तो ये जिसमें L1 लिखा हुआ बेटा, ये एक आधा सर्कल है। लेकिन जैसे ही जब दूसरा सर्कल बनाता है, दूसरा सेमी सर्कल बनाता है, तो उसका जो बच्चे ये जो सेंटर है, ये इस हिसाब से बनता है, उसका सेंटर फिर ये पॉइंट बी होगा। अगर आप पॉइंट बी से ध्यान देंगे, पॉइंट बी से, तो पॉइंट बी से ये पूरा 1 सेंटीमीटर का रेडियस बन जाएगा। अभी फिलहाल बच्चे इसका ये रेडियस है, लेकिन जैसे नीचे वाला सर्कल होगा उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अगेन जब हम L3 पर आएंगे तब उसका अगेन सेंटर ये वाला हो जाएगा, अगेन सेंटर येलो वाला ये वाला हो जाएगा, और उसके लिए L3 के लिए सेंटर ये होगा, उसका डायमेंशन कितना होगा 1.5। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हमारा सेंटर आगे बढ़ता चला जाएगा, उसका जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा। पहले सर्कल का जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है, दूसरे सर्कल का जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है, और तीसरे का 1.5 है। इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो इसके लिए बेटा आपको थोड़ा बहुत समझना होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल मेड अप टू द 13 कंसिक्यूटिव सेमी सर्कल। 13 कंसिक्यूटिव सेमी सर्कल, अगर हम ऐसे लगातार 13 सेमी सर्कल बनाते चले जाए, सेमी सर्कल, तो बच्चे थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन पे आते हैं, ध्यान दीजिए। आपको बेसिक कैलकुलेशन ये तो बात मालूम है कि जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो होता है बच्चे, जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो होता है हमारा, ध्यान दीजिए, वो होता है 2 पाई आर। लेकिन जब इसको हम सेमी पेरीमीटर बोलेंगे, जब इसका पूरे सर्कल का हमें पेरीमीटर नहीं निकालना, हमें उसका आधा करना है, तो हम इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। डेट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सीधा हमारे पास क्या बचेगा, पाई इंटू आर बचेगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अब इसमें देखना है कि जो हमारा सेमी सर्कल जो होगा, जो हमारा पेरीमीटर जो होगा, हमारा पेरीमीटर जो होगा, कुछ वर्किंग नोट्स है बेटा इसके अंदर। पेरीमीटर ऑफ L1, यानी L1 किसको कह रहे हैं बच्चे, हम L1 इस सर्कल को कह रहे हैं, इस आधे सर्कल को कह रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला सीधा हो जाएगा पाई आर, क्योंकि टोटल पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर होता है डेट इज 2 पाई आर, तो उसके आधे का क्या होगा, ओनली पाई आर। तो हमने पाई आर कर दिया, जो कि कितना हो जाएगा, पाई को आप चाहे तो आप पाई की वैल्यू सॉल्व करिए, पाई को लास्ट में आप कर लेना, पाई को सॉल्व मत करना बेटा। अगर पाई को सॉल्व करोगे तो हर सर्कल में आपको पाई की वैल्यू लगानी पड़ जाएगी, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप सीधा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाई को आप पाई ही रहने दीजिए, और रेडियस कितना 0.5, तो आप इसको 0.5 लिख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ, आप इसको 5/10 भी कर सकते हैं, पाई 5/10, या 5/10 पाई भी कर सकते हैं, 1/2 पाई भी कर सकते हैं। अगर आप इसको देखा जाए तो 1/2 भी कर सकते हैं। सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 पाई। आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको। अब अगर हम पेरीमीटर ऑफ L2 करें, तो उसमें भी बेटा L2 अगर आप ध्यान से देखें तो L2 जो है हमारा, वो यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, आप ध्यान दीजिए, हमारा जो L2 है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसका जो सेंटर बनेगा बेटा हमारा, वो ये वाला सेंटर बनेगा, पॉइंट बी वाला सेंटर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन यहाँ पे लिखेंगे L2 का पाई आर, पाई की वैल्यू पाई रहने का, और रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो फाइनली हमारा इसका कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक, अगर हम L3 की बात करें तो ध्यान दीजिए, हमारा L3 क्या बन जाएगा, पेरीमीटर ऑफ L3, और L3 आपको पता है किसकी बात कर रहे हैं, L3 हम जो बात कर रहे हैं बच्चे, इसकी बात करें। इसके लिए सेंटर हमारा फिर दोबारा पॉइंट ए हो जाएगा, और इसकी वैल्यू बनेगी पाई आर। और इसमें तीसरे वाले में जो हमारा रेडियस की जो वैल्यू है वो है बच्चे 1.5। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई 15/10, डेट इज, हम इसको 3/2 भी कर सकते हैं। आप इसको काट के डायरेक्टली लिख सकते हैं 3/2 पाई। तो बच्चे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन जो हमसे कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हर सर्कल का पेरीमीटर इतना इतना है, जो कि हमने एक अंदाजा ले लिया, तो बताइए इसी तरीके से हम 13 कंसेक्यूटिव सर्कल लगाते चले जाएंगे, वो भी सेमी सर्कल लगाते चले जाएंगे, तो स्पाइरल की लेंथ क्या होगी। तो आप इस बात को समझ रहे हैं बच्चे कि अब इस टाइम पे ये क्वेश्चन का एक जो है
हमारा एपी टाइप का ये हमारा तैयार हो गया। अगर आप ध्यान दें तो हमारी एपी की जो सीरीज बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, जो हमारी एपी की सीरीज बनेगी वो बनेगी 1/2 पाई, फिर नेक्स्ट बनेगा हमारा पाई, फिर बनेगा 3/2 पाई, और इसी तरीके से हमारा 13 टर्म तक चलता जाएगा। आई होप आपको ये एपी की सीरीज क्लियर होगी। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 1/2 पाई, सेकेंड टर्म हमारा पाई है, और थर्ड टर्म हमारा 3/2 पाई है। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चे, हमें इसमें हमेशा पहला टर्म चाहिए होता है। हमारा इसमें पहला टर्म जो है ए जो है वो 1/2 पाई है। जो हमारा डी है बच्चे वो सेकेंड टर्म में से पहला टर्म घटा देते हैं। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो 1 पाई में से अगर आधा पाई घटा देंगे तो हमारे पास हाफ पाई बच जाएगा। ठीक है, देखो ये 1 पाई और ये माइनस हाफ पाई है, तो अगर 1 पाई में से हाफ पाई घटा देंगे तो सिर्फ हाफ पाई रह जाएगा। और हमें n चाहिए होता है, और n हमारे पास है 13, सारी चीज़ हमारे पास है, हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे सम का फॉर्मूला लगा देंगे। सम का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 और d। अब देखिए सॉल्व करने पे n की वैल्यू हमें पता है 13 है, 2a, a की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू है हमारे पास 1/2 पाई। ठीक है, अगेन n-1 हमें पता है 13 टर्म ही तक ही तो हमें निकालना है, तो 13 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 12। और d की वैल्यू आपको पता है, d की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, d की वैल्यू हमने निकाली थी हाफ पाई। अब इसको बेटा हम सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करते ही हमारा आ जाएगा 13/2। अब ध्यान से देखिए बेटा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो ब्रैकेट में बचेगा ओनली पाई बचेगा। और इधर बेटा, इधर इस 2 से अगर ये वाला 2 काट देंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 6, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 6 पाई। ब्रैकेट के पाई को सॉल्व कर देंगे, 13/2 ये आ जाएगा इनटू में हमारा 7 पाई। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब क्या करना है, आपको पूरा आंसर मिल गया, आप केवल पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पाई की वैल्यू पुट करेंगे, 13/2 इंटू में 7 पाई है, यहाँ 7 लिखें, और पाई की वैल्यू अगर ध्यान दें क्वेश्चन में बोला था 22/7 लेने के लिए, तो आप पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 ले लेंगे। अब देखिए बच्चे 7 से 7 कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल 11 बार में, और अब क्या रह गया 13 × 11 रह गया। और आपको मैंने बेटा शॉर्टकट कभी बताया था कि कभी भी कोई नंबर अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप उस नंबर को फैला दीजिए जिस नंबर को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, और बीच में दोनों का ऐड अप लिख दीजिए। ठीक है बच्चे, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारी टोटल लेंथ आ गई 143। अब देखिए 143 क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में सेंटीमीटर था, मीटर था, क्या था बेटा सेंटीमीटर था, तो इसकी टोटल लेंथ जो आ जाएगी 143 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है बच्चे, 143 सेंटीमीटर, ये हो गया टोटल स्पाइरल की लेंथ। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में हमसे बात कीजिए, हम क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे दोबारा से। ठीक है बच्चे, अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं ताकि हर किसी को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।